हेलो एवरीवन। डिरिचलेट कंडीशन पे थे हम लास्ट लेक्चर में, जहाँ तक डिस्कस किया था। तो डिरिचलेट कंडीशन क्या होगी हमारे पास? कंडीशन फॉर अ फोरियर एक्सपेंशन, एनी फंक्शन कैन बी डेवलप्ड एज अ फोरियर सीरीज दिस प्रोवाइडेड दिस, कि हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, हम उसको फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं अगर वो ये कंडीशन हमें प्रोवाइड करे। कंडीशन क्या है? फर्स्ट है कि पीरियोडिक हो, सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट हो। सेकेंड वन है कि एफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड, कि उसके पास कि किसी पीरियड में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो। या थर्ड क्या है? एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास क्या हो? एट मोस्ट बोला, ठीक है, कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि जो मैक्सिमा और मिनिमा मिले वो फाइनाइट नंबर में मिले हमें। नेक्स्ट इन्होंने बोला व्हेन दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड द फोरियर सीरीज कन्वर्ज टू एफ एक्स एट एवरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो जो फोरियर सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी एफ एक्स पे, जहाँ जहाँ पे वो कंटिन्यूस होगा उन पॉइंट्स के लिए वो एफ एक्स पे कन्वर्ज करेगी। बट एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी द मीन ऑफ द लिमिट ऑन द लेफ्ट एंड राइट इज इक्वल टू द सम ऑफ सीरीज। बट जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी वहाँ पे जो एफ एक्स फंक्शन है हमारा वो किसके इक्वल रहा होगा? सम ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के सम के, और उसका अगर हम हाफ कर दें तो यहाँ पे x माइनस जीरो और x प्लस जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है? लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक कंटिन्यूस फंक्शन। तो फर्स्ट हमें ये फंक्शन दिया गया है, तो इनकी हमें क्या डिस्कस करनी है? इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें निकालनी है। तो ये हमारा फंक्शन है, इस सम की फॉर्म में हमें लिखना है ए नोट बाई टू समीशन ए एन कोसिन समीशन बी एन साइन एन। तो इनकी फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? तीन कॉन्स्टेंट चाहिए, ए नोट, ए एन, बी एन। तो सबसे पहले ए नोट निकालते हैं। ए नोट की आपको तीनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, जो मैंने डेफिनेशन में बताई थी। तो सबसे पहले ए नोट की वैल्यू क्या है? 1/π 0 to 2π एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू होती है। तो जस्ट आप एफ एक्स को रखो, लिमिट क्या रहेगी? 0 to 2π रहेगी यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा। पाई माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स क्यूब बाई में क्यूब, और पाई माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है हम उससे भी डिवाइड करेंगे, वो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? -1, तो इसलिए ये माइनस लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? -3, और लिमिट बनेगी 0 to 2π। अब लिमिट रख दो, जब यहाँ पे आप रखोगे 2π तो कितना बनेगा? पाई माइनस 2π माइनस पाई क्यूब, ठीक है। जब 0 रखोगे तब भी क्या बनेगा? माइनस लोअर लिमिट आता है ना, तो -पाई क्यूब, और ये -3 बाहर आया है तो यहाँ पे क्या बना? -1/12। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? पाई स्क्वायर बाय में एक्स। नेक्स्ट देखो, ए एन इक्वल टू 1/π 0 to 2π एफ एक्स कोस एन एक्स होगा, किसके लिए? ए एन के लिए। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दी, अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये उसी मेथड से होगा जो मैंने आपको कल बताया था कि इस मेथड को ध्यान रखना, हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ए एन क्या बना है हमारे पास? 1/π 0 to 2π, 4 को मैं बाहर लिख रही हूँ, पाई माइनस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करो, 1/4π एज इट इज़। अब अंदर हमारा रूल क्या था? फर्स्ट को रखो एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? साइन एन एक्स बाई में एन, साइन पहला क्या आएगा? माइनस का, इसका करो डेरिवेटिव 2π माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव साथ में आएगा -1, इसका करो इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स बाई में एन स्क्वायर। इस कंप्लीट का करना है ना जो मैंने बताया था, तो ये आएगा। अब साइन चलेगा दूसरा अल्टरनेट प्लस। अब इस फर्स्ट वाले का करो दोबारा से डेरिवेटिव, तो कितना बनेगा? 2, एक -1 ये, एक -1 ये, -1 एक -1, इसका दोबारा से करो इंटीग्रेशन, कितना बनेगा? माइनस साइन एन एक्स बाई में एन क्यूब, सारे पे लिमिट क्या रहेगी? 0 to 2π। अब लिमिट रखो, तो ये आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे एक स्टेप में सोल्व होगा, जिसको आप शायद 3-4 स्टेप में कर दे दोबारा इंटीग्रेशन करके। तो फर्स्ट में वैल्यू रखो
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सॉरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट पता होने चाहिए, जो मैंने कल आपको बोला था कि आपको पढ़ के आने हैं, लर्न रखने हैं कि साइन और कोस की किस पे वैल्यू क्या रहेगी। अब सबसे पहले पूरे फंक्शन में हम अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखो 2 पाई रखो, तो यहाँ पे रखो जरा साइन 2 पाई, तो क्या बनेगा साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई हमारे पास क्या होता है 0 होता है। ठीक है, साइन 2n पाई 0, तो अपर लिमिट के लिए ये पूरी टर्म 0। ठीक है, क्योंकि साइन 2n पाई क्या होगा 0। यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2, तो यहाँ पे भी रखो क्योंकि 0 नहीं बन रहा है, तो 2 पाई रखेंगे, पाई -2 पाई कितना बनेगा -पाई। यहाँ पे रखो कोस 2n पाई बाई में n स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ पे रखो तो वही 2n पाई बनेगा 2 पाई रखने पे, तो ये वाला भी पूरी टर्म 0। अब माइनस करके रखो लोअर लिमिट 0 रखो, साइन 0 0, यहाँ पे रखते हैं कितना बनेगा माइनस माइनस प्लस, और एक आएगा ये माइनस। ठीक है, ये पूरी टर्म चलेगी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ये है, तो कितना बनेगा, इसको ब्रेसेस के अंदर ही कर लेते हैं, -2 यहाँ रखो 0, तो कितना बनेगा पाई, यहाँ पे कोस 0 1, तो क्या बनेगा बाई में n स्क्वायर, यहाँ पे रखो 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है यही वैल्यू आ रही है 1 बाई में 4 पाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 पाई, कोस 2n पाई क्या होता है हमारे पास, कोस n पाई क्या था -1 रेज़ टू द पावर n, तो कोस 2n पाई -1 रेज़ टू द पावर 2n विच इज इक्वल टू 1, ये बनेगा। ठीक है, कोस इवन पाई 1 होता है, कोस ओड पाई -1 रहता है, यहाँ से लर्न रख सकते हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनेगी 1, तो 2 पाई बाई में n स्क्वायर, ये कितना बनेगा 2 पाई बाई में n स्क्वायर, कितना बनेगा 1 बाई में 4 पाई इंटू में 4 पाई बाई में n स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना बचा 1 बाई में n स्क्वायर, ये आ गया सोल्व करके। तो an की वैल्यू क्या आई है ओवरऑल हमारे पास 1 बाई में n स्क्वायर, यही वैल्यू आई हुई है। ठीक है, bn के लिए सॉल्व करते हैं। bn में क्या चेंज आएगा, अब साइन nx आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे दिख गया होगा स्टेप आप लोगों को, तो इसलिए मैं इसको बता रही थी। यहाँ पे सिर्फ साइन x आया है, यहाँ पे भी सिर्फ साइन x का चेंज आया, साइन nx आ जाएगा। अब जो bn है वो क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 1/4 पाई, ब्रेसेस लगाओ, फर्स्ट एज इट इज, सिर्फ एक यही स्टेप है जो इन क्वेश्चन में आपको अच्छे से आना चाहिए, जहाँ पे गलती ना हो, बाकी कुछ नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चन में हम यही करेंगे। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कोस nx बाई में n, माइनस का साइन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2 पाई माइनस x -1, यहाँ से क्या आएगा माइनस साइन nx बाई में n स्क्वायर, प्लस साइन 2 -1 यहाँ से क्या बनेगा कोस nx बाई में n क्यूब, 0 to 2 पाई। लिमिट रखना स्टार्ट करो, 1 बाई में 4 पाई, जब रखोगे कितना बनेगा, यहाँ पे पहले 2 पाई यहाँ रखो, नॉन ज़ीरो आएगा ना जब यहाँ रखोगे, तो यहाँ पे भी रख दो, कितना बनेगा पाई -2 पाई माइनस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना बनेगा 2n पाई अभी बताया है 1, तो -1 बाई में n, यहाँ पे रखो 2n पाई 0, अब यहाँ पे रख दो प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस
ट्वाइस कोस टू एन पाई वापस से 1 बाई में एन क्यूब, माइनस करके अब लोअर लिमिट रखना स्टार्ट करो। 0 रखेंगे तो 1, यहाँ पे 0 कितना बनेगा माइनस पाई स्क्वायर बाई में एन। और उसके बाद यहाँ पे 0 रखोगे तो 0, अब यहाँ पे रख दो माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस ये लोअर लिमिट वाला आएगा तो माइनस कोस 0 1 2 बाई में एन क्यूब, प्लस के 2 बाई एन क्यूब माइनस के 2 बाई एन क्यूब। यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा 1 बाई 4 पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई में एन माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई में एन, कैंसल 0। दिस इम्प्लाइज बी एन इक्वल टू 0। आगे वैल्यू, अब फोरियर सीरीज क्या थी हमारे पास, जो भी यहाँ पे हमारा एफ एक्स था ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास आई थी पाई स्क्वायर बाई में 6, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए नोट जो है वो क्या था पाई स्क्वायर बाई में 6 था, तो ये क्या बना हमारे पास पाई स्क्वायर बाई में 12 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या आई है 1 बाई में एन स्क्वायर, तो क्या बना कोस एन एक्स बाई में एन स्क्वायर। बी एन 0 है तो ये वाला पार्ट खत्म, तो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है ये वाले, ठीक है। अब इन्होंने जो लास्ट स्टेप आपको दिखाया वो मैं बुक में दिखा देती हूँ। यहाँ पे एन को वेरी करवाया है, ठीक है, तो आपको जस्ट बस अब एन को इस तरह से वेरी करवाना है। यहाँ तक हम आ गए थे ना, तो एन को वेरी करवाया है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, और ये इक्वल रहेगा यहाँ पे साइन। नेक्स्ट देखो एक्स साइन एक्स के लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। इंटरवल क्या है 0 टू 2 पाई, तो फर्स्ट स्टेप तो वही है सेम, एक्स साइन एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी बुक में इंटीग्रेशन अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो। एक्स एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस का साइन आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स 0 टू 2 पाई 1 बाई पाई एज इट इज कोस 2 पाई 1 और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई रखोगे 0 कोस 0 1 बट एक्स को 0 रखोगे तो 0, तो सिर्फ यही टर्म बचेगी। वैल्यू क्या आई ए नोट की -2। ए एन क्या बनेगा, ए एन बनेगा 1 बाई में पाई 0 टू 2 पाई, हमें क्या रखना होता है एफ एक्स कोस एन एक्स, तो क्या बनेगा एक्स साइन एक्स कोस एन एक्स, ठीक है। तो अब इस तरह को तो आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते ना, दो प्रोडक्ट में साइन कोस वाले आ रहे हैं, तो इसका अगर आपको तरीका पता हो जो आप पहले इंटीग्रेशन में कर चुके हो +2 में, सेम वही वाला है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही सोल्व करना, उन्हीं मेथड से सोल्व करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, अगर इस एक्स को अलग रखो 2 साइन ए कोस बी, वो बनेगा ना 2 साइन ए कोस बी, तो वहां पे फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा आपके पास 1 बाई में 2 पाई 0 टू 2 पाई एक्स एज इट इज साइन ए प्लस बी यानी साइन ए माइनस बी, ये बनेगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन अब आपको सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाएगा। एक्स एज इट इज यहाँ पे माइनस कोस n+1 बाई में n+1 माइनस
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोस n माइनस 1x बाई में n माइनस 1, एक स्टेप, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन माइनस साइन n प्लस 1x n प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन n माइनस 1x n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, लिमिट कहाँ होगी आपकी 0 to 2 पाई। अब ये देखो ये आपका कब वैलिड होगा, यहाँ पे साथ में लिखोगे फॉर n नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिख रहे हो आप लोग, क्योंकि अगर जैसे ही आपने इस इंटीग्रेशन को वैलिड करवाया n इक्वल टू 1 के लिए, तो अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये तो समथिंग अपॉन 0 बन रहा है, इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगी वैल्यूज, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो हम सोल्व कर रहे हैं ये हम n नॉट इक्वल टू 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 1 को भी इसमें इंक्लूड करके चले तो ये जो वैल्यू है ये डिफाइन ही नहीं होगी आपके पास। तो इसलिए स्पेशली हम इसको n नॉट इक्वल टू 1 के लिए लेके चले हैं। ठीक है, -1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से आगे चल रहे हैं। नेगेटिव में होता तो -1 के लिए भी सोचते, अब अगर कोई सोच रहा हो तो कि n नॉट इक्वल टू -1 क्यों नहीं लिखा, तो हम लेके ही इंटरवल 0 to 2 पाई चले हैं, तो हम 0 से आगे जा रहे हैं, तो उससे आगे वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे, पीछे वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 0 से पीछे आएगा, लेकिन 1 0 से आगे आएगा तो हमें 1 पे प्रॉब्लम होगी, वहां पे डिफाइन नहीं होगा। तो n इक्वल टू 1 को छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये n नॉट इक्वल टू 1 के लिए ऐसा है आपके पास। तो अभी यहाँ पे लिमिट रखते हैं 1 बाई में 2 पाई, अपर लिमिट रखो 2 पाई, यहाँ पे जब रखोगे 2 पाई तो ये क्या बनेगा cos 2n प्लस 1 पाई, वो भी वापस क्या बनेगा इवन बनेगा, cos 2n प्लस 1 पाई इवन बनेगा, -1 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इवन रहेगा, वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा -1 बाई में n प्लस 1। सिमिलरली जब यहाँ पे रखोगे तब भी 2 पाई हो जाएगा ना साथ में, तो ये वापस क्या बनेगा इवन, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बाई में n माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे रखो, जब 2 पाई रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, ये आपको उन रिजल्ट से मिल जाएगा जो हमने कल किए थे। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, अभी एक बार दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सी वैल्यू कौन सी होगी। ये जो आपका 4.3 पे थे ना ये वाले रिजल्ट, ये सारी वैल्यूज आपको इन रिजल्ट से मिल रही हैं। ठीक है, यहां से रख के देखना वैल्यू, पता लग जाएगा कि क्या आएगा। तो अब कोस साइन पे थे हम, साइन 2n प्लस 1 पाई, तो ये भी 0 रहेगा ये भी 0 रहेगा। अब रखो लोअर लिमिट माइनस, जब 0 रखेंगे इसमें तो x 0 होने की वजह से ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो बाकी सारी वैल्यू 0, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। यहाँ पे भी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और जब आप इसका एलसीएम सोल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 2 बाई में n स्क्वायर माइनस 1। आपको जस्ट इसका एलसीएम सोल्व करना है। ठीक है, अब ऐसे ही bn निकाल लो। bn में क्या होगा 1 बाई में 2 पाई 0 to 2 पाई x2 साइन x साइन nx, एक स्टेप स्किप किया, आपके पास क्या होता x साइन x साइन nx, ये था ना, तो वही लास्ट वाले की तरह 2 टर्म बनती, सोल्व हो नहीं सकती थी ऐसे। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, अब वापस से फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे क्या बनेगा 1 बाई में 2 पाई 0 to 2 पाई x, यहाँ पे बनेगा कोस n माइनस 1 x माइनस कोस n प्लस 1 x dx। ठीक है, ये क्या बन रहा था 2 साइन ए साइन बी, तो दोनों कोस की फॉर्म में आएंगे, c माइनस टी, ए बी लिख लो या फिर सी डी, जिस हिसाब से आपको ध्यान हो उस अकॉर्डिंग कर लो, सी डी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ पे 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन करो x, यहाँ पे क्या बनेगा साइन
n-1 x बाय में n-1 माइनस साइन n+1 बाय में n+1 माइनस कोस माइनस n, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस आएगा तो प्लस आएगा। वही मैं पहले सोच रही थी कि इसको कॉमन निकाल सकते हैं नहीं। 0 to 2π, तो 2π पे भी ये पूरा पार्ट 0 और 0 पे भी ये पूरा पार्ट 0। तो फर्स्ट वाले को तो सोल्व करना ही नहीं है, लिमिट रख के दिख रहा है हमें, ठीक है। सेकेंड वाले में रखते हैं, वापस से क्या बनेगा 1 और यहाँ पे भी क्या बनेगा 1 -1 बाय में n-1 स्क्वायर, सॉरी एक ही माइनस चल रहा है तो कितना हो जाएगा प्लस, इस माइनस को भी रखो अब, -1 बाय में n+1 स्क्वायर। अब लोअर लिमिट रखो इसी पार्ट में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। सिर्फ यही बेटे इसमें थोड़ा सा काम देखने का है कि साइन का और लिमिट का, कि साइन में कंफ्यूजन हो, चाहे आपको एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ जाए, वो दोबारा माइनस लगा के तो एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। हमें हैबिट हो चुकी है तो हम इसको एक स्टेप में कर सकते हैं, आपसे शायद ना हो, आप एक आधे माइनस प्लस को इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट बेशक रख रख के देख लो, नेक्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 और आएगा, एक माइनस ही है तो प्लस। अब यहाँ पे रखो 0, तो वो क्या आएगा -1 बाय में n-1 स्क्वायर, ये क्या बनेगा यहाँ पे +1 बाय में n+1 स्क्वायर। अब जरा देखो प्लस माइनस 0, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कब, जब n नॉट इक्वल टू 1 है। ये तो हमने तब के लिए सोल्व किया क्योंकि ये भी डिफाइन नहीं था n इक्वल टू 1 पे और ये भी नहीं था। तो अब n इक्वल टू 1 के लिए कैसे करोगे, ये जो an है यहाँ पे रखोगे 1, स्पेशली अलग से रखोगे, उसको अलग से सोल्व करोगे, यानी कि 4 n इक्वल टू 1, तो a1 क्या होगा, क्योंकि हमें a1 और b1 चाहिए, बाकी सारे n आ चुके हैं। तो 1 बाय में क्या बनेगा पाई, पहले तो पाई वाला रखो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं x sin x cos x dx, ये बना हमारे पास। तो अब क्या करना पड़ेगा, वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितना बनेगा 1 बाय में 2π x sin 2x dx, ये बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन फॉलो कर लो, तो मैं बस में आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। तो क्या बनेगा, ये था ना सॉरी x sin 2x, तो वही सेम x को एज इट इज sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाय में 2, x का डेरिवेटिव 1, वापस से इसका माइनस भी आएगा साथ में, ठीक है, तो साइन आ जाएगा। 2 बाई पे क्या बनेगा 1 बनेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास -2π बाई में 2, और ये दोनों लिमिट पे क्या हो जाएगा 0, 0 पे ये भी 0, तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी, तो ये वैल्यू आएगी a1 -2। bn हम निकाल चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में bn दिखाया, हमें क्या निकालना है, वो b1 निकालना है। तो वहाँ पे भी सेम वही है, n को रखा 1 bn में, तो ये क्या बना sin स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x बाई में 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x एज इट इज, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया 1 का आएगा x cos 2 का sin 2x बाई में 2, इधर से क्या आएगा x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन करो x स्क्वायर बाई में 2, और यहाँ पे क्या आएगा cos 2x बाई में 4 आ जाएगा। लिमिट रखना, ये वाला पार्ट 0, यहाँ पे आएगा 2π इंटू 2π, ये 0। अब यहाँ पे रखो 2π, कितना बनेगा 4π स्क्वायर बाई में 2, यहाँ पे रखो कितना बनेगा 1 बाई में 4, ये माइनस ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो 0, 0 पे पूरा पार्ट 0, ये 0, यहाँ पे आएगा 1 बाई में 4, तो सोल्व करके आपके पास क्या बचेगा पाई। उसके बाद जस्ट लास्ट स्टेप में क्या किया है, a नोट an और bn की वैल्यू रखी है। अब a1 हमारे पास अलग आया है और b1 अलग आया है, बाकी bn 0 है, तो उनको अलग से रखेंगे। और यहाँ पे सम देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर n इक्वल टू 2 से, ये यहाँ पे नोटेबल है जो हम ध्यान नहीं रखते। a1 अलग निकाला है, अलग रखा है, तो यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, और सम आगे कहाँ तक चलेगा इन्फिनिटी तक। b1 सिर्फ एक ही टर्म थी तो वो अकेली आएगी, बाकी bn 0 थे तो कुछ नहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फोरियर सीरीज आ जाएगी।